प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फिजिक्स विद विकास सर में। आज हम लोग बेटा बात करने वाले हैं क्लास 12 के चैप्टर सेकंड के उस टॉपिक के बारे में जिसको हम गॉस की प्रमेय के नाम से जानते हैं, जिसको हम गाउस की प्रमेय या गॉसेस थ्योरम भी कहते हैं। यह एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि सदैव क्लोज सरफेस के लिए लागू होता है, अर्थात यह नियम केवल बंद सतह के लिए ही सत्य है। जिस प्रकार से आपको 7 चैप्टर में एक एम्पियर का परिपथी नियम पढ़ने को मिलेगा, वो भी बंद सतह के लिए लागू होता है, उसी प्रकार से बेटा ये भी बंद सतह के लिए लागू होता है। चलिए हम लोग बेटा डिटेल में बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। सबसे पहले बात करें गॉस की प्रमेय क्या है, तो सरल भाषा में इस परिभाषा को आप बना के लिख सकते हो। किसी बंद पृष्ठ के लिए कुल वैद्युत फ्लक्स का मान उसमें उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। बहुत ध्यान से, वैद्युत फ्लक्स के मान को बताने के लिए ही गॉस की थ्योरम का यूज किया जाता है। यानी वैद्युत फ्लक्स का मान कुल आवेश Q का 1/ε0 होता है, लेकिन किसके लिए? बंद पृष्ठ के लिए। ये बेटा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में दो तरह से आता है, एक 1 नंबर का और एक 3 नंबर का। जो 1 नंबर का आता है उसमें आपसे परिभाषा और सूत्र वगैरह लिखने के लिए कहा जाएगा। आपसे बोला जाएगा गॉस का नियम क्या है, गॉस की प्रमेय से क्या तात्पर्य है। तो आपको बेटा सूत्र लिखना होगा, पैराग्राफ चेंज करके माना कि, फिर इसके बाद में आपको सूत्र लिखने के बाद में फाइनली कॉन्सेप्ट लिखना है, यानी परिभाषा, सूत्र, ये चीज़ें लिखनी है। अगर आपसे क्वेश्चन 3 नंबर में पूछा गया तो आपसे डेरिवेशन करने के लिए कहा जाएगा। जैसे क्वेश्चन होगा, शुद्ध करो कि वैद्युत फ्लक्स का मान आवेश का 1/ε0 होता है, या आपसे बोला जाएगा गॉस के नियम की उपपत्ति करो या गॉस के नियम का निगमन करो। वो बेटा 3 नंबर का, इसको ये आप अगले वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा, आप वीडियो स्क्रॉल करके देख सकते हैं। चलिए हम लोग बेटा डिस्कस कर लेते हैं। सीधा परिभाषा में लिखा है, किसी बंद पृष्ठ के लिए कुल वैद्युत फ्लक्स का मान उसमें उपस्थित कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। पैराग्राफ चेंज करके लिख दिया, माना कि किसी बंद पृष्ठ के लिए Q कूलाम का आवेश है, तो वैद्युत फ्लक्स का मान परिभाषा के अनुसार क्या हो जाएगा बताइए। वैद्युत फ्लक्स को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई से। तो फाई बराबर बोर्ड पे देखिए, आवेश का, आवेश मतलब Q का 1/ε0, यही तो लिखा है। वैद्युत फ्लक्स का मान कुल आवेश Q का 1/ε0। बेटा का हटा दो, मैथ पढ़ते हो ना, का मतलब क्या होता है? गुणा। क्या होता है? Q इंटू 1/ε0। फाइनली इसका मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो गया? Q/ε0। दैट इज माई फाइनल आंसर। या यही गॉसेस थ्योरम, यही गॉसेस प्रमेय है, यही गॉस की प्रमेय है। इसी को हम गॉस के नियम का कॉन्सेप्ट कहते हैं, जो कि बंद सतह के लिए लगता है। यहाँ पे फाई का मतलब वैद्युत फ्लक्स है, Q का मतलब आवेश है, और ε0 का मतलब है बेटा निर्वात की वैद्युशीलता। और ये ε0 एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जिसका मान होता है 8.85 इंटू 10⁻12 न्यूटन मीटर, नो कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये बेटा सिर्फ हमने किसका मान लिखा है? ε0 का। ये उसका मान है, ये उसका मात्रक है। इसमें जो Q है वो क्या है बेटा? आवेश। क्या है? और फाई क्या है? वैद्युत फ्लक्स। क्या है बेटा? अब मात्रक की बात मत करना, क्योंकि वैद्युत फ्लक्स वही है, चाहे वहां के कॉन्सेप्ट में आया हो वैद्युत फ्लक्स वाले में, वहां पे एक फार्मूला आपने पढ़ा था बेटा, फाई बराबर EA cos थीटा। जो मात्रक वहां था वही मात्रक यहाँ भी होगा। मात्रक वहां पे क्या निकला था? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये मात्रक आप निकाल सकते हो बेटा। कैसे निकाल सकते हो? यहीं से निकाल लो, इससे भी वही मात्रक निकलेगा। यही तो हमारी बेटा खूबसूरती है। जैसे कि आप इसको कंप्लीट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा। जो पॉइंट ना समझ में आया करो तुरंत कमेंट किया करो, उस पर डिटेल वीडियो आपको बहुत जल्द मिलेगी। प्लीज़ फॉलो एंड सब्सक्राइब।